अस्सलाम वालेकुम। आई एम मुज़म्मिल। वेलकम टू फार्मा। आज का जो हमारा टॉपिक है GFR, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। इंतहाई अहम लॉन्ग क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट इंतहाई अहम है। तो इससे दो लॉन्ग क्वेश्चन आ जाते हैं। या वो पूछ लेता है फैक्टर अफेक्टिंग GFR, और GFR को इन दोनों को एक्सप्लेन कर दें। आप पूछ लेता है व्हाट इज GFR और मैकेनिज्म ऑफ रेगुलेशन। ठीक है, या ये पूछ लेता है और एक और सवाल पूछता है GFR फैक्टर और इसकी इंपॉर्टेंस क्या होती है। और ये 10 मार्क्स के हैं और 20 मार्क्स का क्वेश्चन अगर आ जाए, ये आपने फिर हर चीज़ लिखनी है जो मैं यहाँ पे आपको पढ़ाऊँगा। इसकी GFR क्या होता है, उसके बाद ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन क्या होता है, उसके बाद आपका जो इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, देन इसका मैकेनिज्म, 3 मैकेनिज्म है, देन इसके जो फैक्टर अफेक्टिंग है ना, ये भी 20 मार्क्स के अंदर आपने लिखनी है। ठीक है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। रीनल फिजियोलॉजी इंशाल्लाह आज या कल हमारी कंप्लीट हो जाएगी। देन हम रिप्रोडक्टिव सिस्टम अनाटमी एंड फिजियोलॉजी स्टार्ट करेंगे। व्हाट इज ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, पहले ये देखें। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन क्या होती है, जो फिल्ट्रेशन हमारी आती है ब्लड से आर्ट्रियोल्स के थ्रू। आर्ट्रियोल लेकर एफरेंट आर्ट्रियोल लेकर आती है हार्ट के अंदर से, हमारे जो वुमेन कैप्सूल के अंदर आती है, और जो वहाँ पे जो फिल्ट्रेशन होती है ना, उसको हम कहते हैं ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। ठीक है, और ये तो आपको पता लगा ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। अब ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट क्या है, द अमाउंट ऑफ फ्लूइड फिल्टर बाय बोथ किडनी इन 1 मिनट। 1 मिनट के अंदर कितना ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट बन रहा है। सिंपल वर्ड में अगर आपको बताऊं, 1 मिनट के अंदर हमारी किडनी, दोनों किडनी कितना ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट बना रही हैं, उस रेट को हम कहते हैं ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। ठीक है, ये हमारे लिए क्यों ज़रूरी होता है, ये हमारे ब्लड प्रेशर को इनडायरेक्टली इंड्यूस करता है, तो अफेक्ट मारता है। उसके बाद ये हमारी किडनी की डिजीज़ को बताता है कि अगर हमारा GFR कम ज़्यादा हमें किडनी की डिजीज़ हो सकती है, मे बी हमारी किडनी जो है वो फेल हो सकती है। इसकी वजह से हमें पता लगता है कि किडनी स्टोन वगैरह तो नहीं है, आइडिया एक हो जाता है। तो इट शोज हाउ इफेक्टिवली किडनीज आर फिल्टरिंग द ब्लड। इसकी नॉर्मल वैल्यू जो है ना, वो 125 ml पर मिनट। 1 मिनट के अंदर 125 ml ब्लड जो है, ये अडल्ट के अंदर जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन बनता है 125 ml। ठीक है, तो अगर आपसे पूछे कि नॉर्मल वैल्यू ऑफ GFR इन अडल्ट इन 1 मिनट, तो ये है। और एक दिन के अंदर ऑलमोस्ट 180 लीटर ऑफ जो फिल्ट्रेट ना हर दिन, हर डेली बनता है। ठीक है, इस 180 लीटर में से ना ओनली 1% जो ब्लड है ना, ऑलमोस्ट 1.5 लीटर, ये आ जाता है 1.5 टू 2 लीटर, डिपेंड करता है। ठीक है, इतना जो है ना, ऑलमोस्ट अबाउट 1% जो ब्लड है, सिर्फ यही जो यूरिन बनाता है। बाकी जितनी भी चीज़ें ब्लड में होती है वो वापस रीअब्जॉर्ब हो जाती हैं। यहाँ मैंने कह दिया था जो ब्लड है वो यूरिन बनाता है, ब्लड नहीं। ब्लड के अंदर जो फिल्ट्रेट वगैरह निकली हैं, चीज़ें निकली हैं, वहाँ से हमारी किडनी उसे यूरिन बनाती है। बाकी जितनी भी चीज़ें हैं वो बैक हो जाती है अपना ब्लड के अंदर। एक आपने चीज़ याद रखनी है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट के अंदर हर चीज़ होती है एक्सेप्ट ब्लड सेल, एक्सेप्ट प्लाज्मा सेल, और एक्सेप्ट एक और चीज़ है प्रोटीन, क्योंकि ये हाई मॉलिक्यूलर है और ये छोटे मॉलिक्यूल को अंदर जाने देती है। ये लिपिड इनके अंदर होता है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट के अंदर। उसके बाद ग्लूकोज, यूरिया, यूरिक एसिड, क्रिएटिनिन, वाटर, साल्ट, पोटाशियम, सोडियम, हर चीज़ होती है। ठीक है, अब इंपॉर्टेंस क्या है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन की। इट इज़ अ की इंडिकेटर फॉर किडनी हेल्थ, जो मैंने आपको आगे बताया है। इट चेक हाउ वेल द किडनी आर वर्किंग, डिटेक्ट अर्ली किडनी डिजीजेस। उसके बाद मेंटेन बॉडी फ्लूइड, इलेक्ट्रोलाइट एंड वाटर बैलेंस। इनडायरेक्टली ये ब्लड प्रेशर को भी रेगुलेट करती है। ठीक है, ये अब हम पढ़ते हैं इसके फैक्टर अफेक्टिंग GFR। आपने ये वाली चीज़ अच्छे से समझनी है। ये पहले दो जो पॉइंट आपको समझ आ जाए, तो आगे आपको इसका मैकेनिज्म है ना, वो भी इससे को रिलेट करता है। ये भी आपने अच्छे से समझना है। ठीक है, पहले दो समझ आ गई, ये भी आ जाएगी। अब पहला क्या है, ब्लड प्रेशर। आपने एक चीज़ याद रखना है, यहाँ पे लिख देता हूँ, ब्लड प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू GFR। ठीक है, जितना ब्लड प्रेशर ज़्यादा होना है उतना GFR ज़्यादा होना है, जितना ब्लड प्रेशर कम होना है उतना GFR कम होना है। यही चीज़ यहाँ पे लिखी है, जितना ब्लड प्रेशर ज़्यादा GFR ज़्यादा, ब्लड प्रेशर कम GFR कम।
अब इसकी जो सिंपल एक्सप्लेनेशन है, अगर आपको आता है ना 10 मार्क्स के अंदर, तो आप ऐसे ही लिख सकते हैं। नहीं, अगर आपको सिर्फ 10 मार्क्स के अंदर यही लिख कहते हैं तो फिर आपने अलग लिखना है ब्लड प्रेशर, उसका इफेक्ट और उसका सिंपल एक्सप्लेनेशन। ठीक है, थोड़ा बहुत आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। अगर आपको 20 मार्क्स का है ना, आप टेबल की फॉर्म में लिख सकते हैं। एक आपके पास टाइम कम है, दूसरा ये अच्छा लगता है, प्यारा लगता है, एक अच्छा पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है टीचर पे। तो अगर 10 मार्क्स के अंदर भी ये लिख देंगे ना, फिर भी आपका इनफ होगा। लेकिन आपने डेफिनेशन वगैरह, इंपोर्टेंस वगैरह लिखनी है, ताकि आपका लॉन्ग क्वेश्चन जो है ना वो एक खूबसूरत हो जाए। ठीक है, इसकी सिंपल एक्सप्लेनेशन क्या है? हाई ब्लड प्रेशर पुशेस मोर प्लाज्मा टू अपना वुमेन कैप्सूल। जितना ब्लड का प्रेशर ज़्यादा होगा ना, उतना ही ज़्यादा जो अपना वुमेन कैप्सूल के अंदर ब्लड आएगा। ठीक है, उतना ही ज़्यादा फिल्ट्रेट बनेगा। जितना ब्लड आएगा उतना ही फिल्ट्रेट बनेगा ना, तो इसलिए हाई ब्लड प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू GFR। जितना ये ज़्यादा उतना वो ज़्यादा। अब एफरेंट आर्टरियोल डायमीटर, अब मैंने आपको बताया था ये एओर्टा से डिफरेंट जो ट्यूब से या डिफरेंट आर्टरीज से गुजर के आता था एक एफरेंट आर्टरियोल, फिर जाता था वुमेन कैप्सूल की तरफ। ये ब्लड फ्लो टू किडनी में मैंने आपको अच्छे से पढ़ाया था, ये मैं नेक्स्ट अभी आपको दिखा भी दूंगा। तो ये है कि जब एफरेंट आर्टरियोल से वुमेन कैप्सूल की तरफ आ रहा है, अब जितना ज़्यादा एफरेंट आर्टरियोल से ब्लड आएगा ना वुमेन कैप्सूल में, उतना ही ज़्यादा ब्लड प्रेशर हमारा GFR जो है ना वो इंक्रीज होगा। अगर हमारा जो एफरेंट आर्टरियोल इतना है, अगर ये नॉर्मल आ रहा है, नॉर्मल इतना आ रहा है, हमारा ब्लड प्रेशर कम है, हमें क्या करना चाहिए कि हम कोई ऐसी मेडिसिन ले लेंगे या कुछ ऐसा कर लेंगे जिससे हमारी जो आर्टरीज है ना वो ऐसे डायलेट कर जाए। ठीक है, ये वुमेन कैप्सूल है फॉर एग्जांपल, ये आर्टरी जो पहले इतनी थी वो बाहर को अब खुल गई हैं। अब ये यहाँ पे जगह ज़्यादा है तो ज़्यादा ब्लड प्रेशर जो अंदर जाएगा, ज़्यादा वॉल्यूम अंदर जाएगा। ठीक है, जितना ज़्यादा वॉल्यूम वुमेन कैप्सूल के अंदर होगा उतना ही सारा हमारा GFR इंक्रीज होगा। तो यही बताया कि अगर जो हमारा ये है, अगर हमारी जो एफरेंट आर्टरियोल जो है वो डायलेट कर जाती है, वो फैल जाती है, तो हमारा GFR इंक्रीज हो जाएगा। अगर कंस्ट्रिक्ट कर जाती है, यही अगर चीज़ इतनी हो जाए, इतनी देखें, अगर इतनी हो जाए, हमारा ब्लड फ्लो भी तो कम हो जाएगा, हमारा ब्लड फ्लो, ब्लड वॉल्यूम, हर चीज़ कम हो जाएगी। वुमेन कैप्सूल के अंदर कम ब्लड पहुंचेगा, तो हमारा GFR ऑटोमेटिकली रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है, तो यही लिखा कंस्ट्रिक्शन होगी तो GFR रिड्यूस। कंट्रोल हाउ मच ब्लड एंटर ग्लोमेरुलस, इसका काम यही है ना एफरेंट आर्टरियोल का, कि इसने कंट्रोल करना है कितना ब्लड ग्लोमेरुलस के अंदर जाना है। उसके बाद आता है एफरेंट आर्टरियोल। अब वुमेन कैप्सूल से वापस कैसे जाना है? वुमेन कैप्सूल से वापस कैसे जाना है? एफरेंट आर्टरियोल में, देन डिफरेंट जो आर्टरी से हो के उसने चले जाना है हार्ट तक। ठीक है, अब अगर हमारा जो फिल्ट्रेट बनेगा, उसने तो जितना फिल्ट्रेट बनना है उसने अपना यहाँ पे स्टोर हो जाना है, और जितनी हमारी फिल्ट्रेशन नहीं हुई, जो अनफिल्टर हमारा ब्लड है, उसने वापस डिफरेंट आर्टरियोल में चल जाना है। अगर हमारा डिफरेंट आर्टरियोल की जो अपना डायलेट हो गई है, ठीक है, हमारा यहाँ से वुमेन कैप्सूल जो ब्लड आ रहा था वो ज़्यादा से ज़्यादा बाहर जाएगा। ठीक है, तो इसकी वजह से हमारा जो फिल्ट्रेशन हो रही थी वो कम हो जाएगी। अगर कम ब्लड बाहर जाएगा तो अंदर ज़्यादा ब्लड होगा, तो ज़्यादा फिल्ट्रेशन हो जाएगी। अब सारा ब्लड बाहर जा रहा है, अंदर कम ब्लड है, कम ब्लड को फिल्ट्रेशन हो रही है, इसलिए कि ये एक दूसरे के डिफरेंट है। अगर डिफरेंट आर्टरियोल कंस्ट्रिक्शन हो रही है, इसीलिए अगर ये कंस्ट्रिक्ट हो जाए डिफरेंट आर्टरियोल, हमारा ब्लड जो फिल्टर नहीं हुआ अभी वो ज़्यादा देर तक अंदर रहेगा। जितनी देर तक अंदर रहेगा हमारी फिल्ट्रेशन होती रहेगी और हमारा GFR जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। इसलिए हमारी जो कंस्ट्रिक्शन होगी डिफरेंट आर्टरियोल की, ये कंस्ट्रिक्शन होगी GFR इंक्रीज, और डायलेशन होगी GFR अपना डिक्रीज। ठीक है, देन हम देखते हैं अफेक्ट, इसका सिंपल एक्सप्लेनेशन है, इट अफेक्ट प्रेशर इनसाइड ग्लोमेरुलस।
देन ये आ जाता है प्लाज्मा प्रोटीन लेवल। मेन ये 3 ही है, लेकिन एक लेंथ बढ़ाने के लिए एक प्रॉपर लॉन्ग बन जाए इसलिए मैंने ये 2 और ऐड कर दिए, वैसे 10-12 होते हैं इसके। ठीक है, प्लाज्मा प्रोटीन अगर हाई प्रोटीन होगी GFR रिड्यूस हो जाएगा, ये आपने याद रख लेना है। हाई प्रोटीन इंक्रीज ऑस्मोटिक प्रेशर, जितना ऑस्मोटिक प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा तो GFR उतना ही कम हो जाएगा। और जो हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर इन वुमेन कैप्सूल, हाई प्रेशर GFR डिक्रीज, यहाँ पे मैंने क्या बताया, हाई ऑस्मोटिक प्रेशर GFR डिक्रीज, यहाँ पे वही है। अगर प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा वुमेन कैप्सूल के अंदर, अब यहाँ पे प्रेशर है, जितना हम पीछे से प्रेशर डलेगा उतना ही स्पीड से ब्लड बाहर जाएगा ना, इसलिए जितना प्रेशर कम होगा ब्लड प्रेशर की बाहर जाने की स्पीड भी कम हो जाएगी। इसलिए GFR जो है हाई प्रेशर पे डिक्रीज हो जाता है और लो प्रेशर पे इंक्रीज हो जाता है। देन हम पढ़ते हैं मैकेनिज्म ऑफ रेगुलेशन ऑफ GFR। सबसे पहले एक छोटा सा कंसेप्ट है, व्हाट इज ऑटो रेगुलेशन। किडनी जो है ना, एक कांस्टेंट GFR जो ऑलमोस्ट इसका क्या है 125 ml पर मिनट है ना, ठीक है। अब किडनी ने क्या करना है, कांस्टेंट GFR जो है ये बना के रखना है, इसको इतना ही ऑलमोस्ट रखना है, इसके ऊपर नीचे थोड़ा सा हो गया, ये नहीं कि इसने 200 तक ले जाना या नीचे इसने 50 ml पर मिनट तक ले जाना, इतना तो नहीं ना करना। तो अगर जब हमारा ब्लड प्रेशर 80 to 180 तक होगा ना, किडनी ने अपना जो ठीक GFR करते रहना, ठीक है। इसको हम कहते हैं ऑटो रेगुलेशन, अपने आप को रेगुलेट कर देना है कि हम ब्लड प्रेशर से हमें इतना ज़्यादा फर्क ना पड़े। अब अगर 200 से ज़्यादा ब्लड प्रेशर हो जाता है या 50 से कम हो जाता है, फिर तो ऑटो रेगुलेशन नहीं होगी, ये आपने याद रखना है। ब्लड प्रेशर वैसे 80/120 है, 120/180 भी हो गया ना, किडनी ने अपने आप को रेगुलेट कर लेना कि हमें इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, हम अपना जो GFR इसी ऑलमोस्ट स्पीड से, इसी रेट से बनाएंगे, ठीक है। इट प्रोटेक्ट द किडनी फ्रॉम डैमेज, ऑटो रेगुलेशन की बात कर रहा हूँ, या मैकेनिज्म दोनों की। एंड कीप फिल्ट्रेशन स्टडी, 3 मेन जो है इसके मैकेनिज्म है, एक है मायोजेनिक मैकेनिज्म, दूसरा है ट्यूबुलो ग्लोमेरुलर फीडबैक, तीसरा है रास रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम। रास एक अलग से बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट लोग आ जाता है, रास जो आपने अच्छे से करना है, रास अलग से भी लोग आ जाता है, उसके बाद रास ने यहाँ भी यूज़ होना है और ब्लड प्रेशर के अंदर भी रास ने यूज़ होना है। नेक्स्ट लेक्चर हमारा जो होगा ना वो रास पे ही होगा, रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम। मैं आपको यहाँ पे थोड़ा बेसिक दे दूंगा, इसकी जो डिटेल है हम अगले लेक्चर में देखेंगे इंशाल्लाह। अब मियोजेनिक मैकेनिज्म क्या होता है, आपको पता है जो एफरेंट आर्टरियोल है ना, जितनी भी आर्टरीज वेन्स हैं उनके पास मसल्स होते हैं, स्मूथ मसल। एफरेंट आर्टरियोल के पास भी स्मूथ मसल होता है जो रिएक्ट करता है चेंज इन प्रेशर। जितना हमारा ब्लड प्रेशर ऊपर नीचे होगा ना, सिस्टोलिक प्रेशर अगर हमारा ख़राब हो गया, डायस्टोलिक प्रेशर हमारा ख़राब हो गया, तो जो हमारा अपना एफरेंट आर्टरियोल का मसल है ना, इसने भी या रिलैक्स कर देना या कंस्ट्रिक्ट कर देना, या कंस्ट्रिक्शन हो जानी है या इसमें डायलेशन हो जानी है। फॉर एग्जांपल हमारा ब्लड प्रेशर ज़्यादा हो गया, ठीक है, हमारा ब्लड प्रेशर ज़्यादा है, फिर हमारा जो एफरेंट आर्टरियोल के स्मूथ मसल क्या करेंगे, कंट्रैक्ट कर देंगे। कंट्रैक्शन से क्या होगी, ब्लड प्रेशर हमारा ज़्यादा है, फॉर एग्जांपल एफरेंट आर्टरियोल अब ये है, अगर हमारा ब्लड प्रेशर ज़्यादा, इसने कंट्रैक्ट कर देना है। कंट्रैक्शन से क्या होनी है, जो हमारी आर्टरीज नैरो हो गई है, आर्टरीज नैरो हो गई तो हमारा GFR रिड्यूस हो जाएगा जो हमने पीछे पढ़ा है, ठीक है। और आपको पता है GFR इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ब्लड प्रेशर। अगर हमारा GFR डिक्रीज हो रहा है तो अगर हमारा GFR डिक्रीज हो रहा है तो हमारा ब्लड प्रेशर भी डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है, ये आपने बात याद रखनी है। देन अगर हमारा ब्लड प्रेशर फॉल है, हमारा ब्लड प्रेशर डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर 80 से नीचे चले गया, फिर क्या होगा, हमारे मसल ने डायलेट कर देना है, रिलैक्स कर देना। अगर नॉर्मल ये थी, इसने ऐसे हो जाना है, ठीक है, ऐसे हो गया तो हमारा जो ब्लड वॉल्यूम है जो वुमेन कैप्सूल पे जा रहा है वो ज़्यादा हो जाएगा, हमारा ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट रेट ज़्यादा हो जाएगा, और ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट रेट ज़्यादा तो हमारा ब्लड प्रेशर ज़्यादा। ये आपने चीज़ याद रखनी है। इसका काम क्या है, इसने हमारा ब्लड फ्लो और फिल्ट्रेशन को कांस्टेंट रखना है और ब्लड प्रेशर के चेंजेस के साथ उसको मेंटेन करते रहना है, ठीक है। दूसरा हमारे पास ग्लोमेरुलर फीडबैक। पहले का काम क्या था, इसने स्मूथ मसल या कंट्रैक्ट होना या रिलैक्स होना, जिसकी वजह से हमारा GFR डिक्रीज या इंक्रीज हो जाएगा। दूसरे का काम क्या है, जो हमारी डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है ना, उसके अंदर मैकुला डेंसा सेल्स होते हैं। इनका काम क्या है, इसने NaCl कंसंट्रेशन को देखना है कि हमारे ब्लड के अंदर या हमारे GFR
या ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट जो बना है उसके अंदर हमारी सोडियम जो या क्लोराइड, इस साल्ट की, सोडियम क्लोराइड साल्ट की कंसंट्रेशन कितनी है, ये ज़्यादा है, ये कम है, ये इसने आइडेंटिफाई करना है, ये इसने सेंस करना है। ठीक है, अगर हमारा ब्लड GFR ज़्यादा हो गया, ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, हमारा ज़्यादा जो साल्ट है ना NaCl ज़्यादा पास हो रहा है। मैकुलर डेंसा ने सिग्नल देने एफरेंट आर्ट्रियोल को, एफरेंट आर्ट्रियोल को क्या सिग्नल देनी है कि यार कंस्ट्रिक्ट कर जाओ। जब ये कंस्ट्रिक्ट कर जाएगी, हमारा जो ब्लड वॉल्यूम है जो कंस्ट्रिक्ट कर जाएंगी, जब हमारा ये ब्लड जो फ्लो और ब्लड वॉल्यूम है डिक्रीज कर जाएगा, हमारे वुमेन कैप्सूल तक अपना ब्लड कम पहुंचेगा, जिसकी वजह से हमारा GFR जो डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, वही सारा कंसेप्ट है ना। अगर हमारा GFR लो है, इससे उल्ट काम कर देना है, हमारा जो लेस NaCl पासिस, ठीक है, अब अगर हमारा NaCl कम पास हो रहा है, फिर क्या करना है, हमारे मकुलर डेंसा ने एफरेंट आर्ट्रियोल को सिग्नल भेजना है कि डायलेट हो जाओ, खुली हो जाओ, मुझे ब्लड की ज़रूरत है। ब्लड जितना आएगा हमारी वुमेन कैप्सूल में, हमारी जो GFR है ना, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, वो ज़्यादा हो जाएगा। अगर ये ज़्यादा हो गया तो हमें चाहिए ही ये था। पहले ये ने क्या किया कि मसल रिलैक्ट हो गए तो ब्लड प्रेशर वगैरह ज़्यादा हो गया, GFR ज़्यादा हो गया, ये था। दूसरे में हमारे NaCl का कंसेप्ट है, इसने हमारा सोडियम साल्ट को मेंटेन करना है और फिल्ट्रेशन रेट को मेंटेन करना है। तीसरा और मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है वो हार्मोनल मैकेनिज्म है या रेनिन मैकेनिज्म, रेनिन नहीं, RAA, ये ऐसे भी आ सकता है आपके पास, ये लिखा हुआ है व्हाट इज रास। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट वाइवा क्वेश्चन, MCQs हर कह सकते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसको तो आपने समझना, अभी मेन है क्या चीज़ है, इसके अंदर होता क्या है, देन हम पढ़ेंगे आगे जाकर। लेक्चर काफ़ी लेंथी हो गया, इंशाल्लाह हम जल्दी हम इसे ख़त्म कर देते हैं। ब्लड प्रेशर, जब हमारा ब्लड प्रेशर, यहाँ पे हम समझते हैं, हमारा ब्लड प्रेशर जो है वो डिक्रीज़ हो गया, हमारा ब्लड प्रेशर डिक्रीज़ हुआ है, तो हमारी किडनी ने एक चीज़ रिलीज़ करनी है, किडनी से जस्टा ग्लोमेरुलर सेल ने एक चीज़ रिलीज़ करनी है, रेनिन। ठीक है, अब रेनिन जो है ना ब्लड के अंदर है, रेनिन ने एक इंजाइम है या हार्मोन है, इंजाइम है सॉरी, एंजियोटेंसिनोजन। ठीक है, इसकी प्रेजेंट में रेनिन ने कन्वर्ट हो जाना है एंजियोटेंसिन 1। मैं स्पीड से ली ना, इसलिए राइटिंग थोड़ी ख़राब हो रही है, कंपनसेट कर ले। उसके बाद एंजियोटेंसिन 1 जो है ना, ये इनएक्टिव फॉर्म में है, ये अकेला कुछ नहीं कर सकता, इसने कन्वर्ट, हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए एंजियोटेंसिन 2 जो एक परफेक्ट और वेजो कंस्ट्रिक्टर है, स्ट्रॉन्ग वेजो कंस्ट्रिक्टर है। आगे मैं जाके आपको बताता हूँ वेजो कंस्ट्रिक्टर वगैरह क्या होता है। तो इसने ना एक इंजाइम है ACE, ये लंग्स के अंदर होता है। ठीक है, ACE इंजाइम का होता है एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग इंजाइम, इसने एंजियोटेंसिन को कन्वर्ट कर देना, एंजियोटेंसिन 1 को एंजियोटेंसिन 2। ठीक है, रेनिन ने एंजियोटेंसिनोजन की प्रेजेंस में किस में कन्वर्ट हुआ, एंजियोटेंसिन 1 में, एंजियोटेंसिन 1 एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग इंजाइम की प्रेजेंस में कन्वर्ट हुआ एंजियोटेंसिन 2 में। ठीक है, एंजियोटेंसिन 2 के हम फंक्शन अभी पढ़ते हैं क्या है। ये लिखा है ब्लड प्रेशर या GFR ड्रॉप, जिसका ग्लोमेरुलर सेल रिलीज रेनिन कन्वर्ट हो गया एंजियोटेंसिनोजन, इसके अंदर कन्वर्ट हो गया एंजियोटेंसिनोजन, कन्वर्ट हो गया एंजियोटेंसिन 1। मैंने आपको बता दिया है, यहाँ पे बताया था कि रेनिन इसकी प्रेजेंस में इस पर कन्वर्ट हुआ था, यहाँ पे मुझसे गलती हो गई है, रेनिन कन्वर्ट होता है इसमें, एंजियोटेंसिनोजन कन्वर्ट होता है एंजियोटेंसिन 1 के अंदर। आगे वही ACE की प्रेजेंस में एंजियोटेंसिन 2 के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, सो आगे जो रेनिन है ना, इसने कन्वर्ट होना एंजियोटेंसिनोजन 1, फिर उसने एंजियोटेंसिनोजन 2 में कन्वर्ट हो जाना है। लेकिन यहाँ पे एक एंजाइम लगता है ACE, उसको आपने मेंशन कर देना। अब एंजियोटेंसिन 2 हमने ये बना लिया, लेकिन इसका फ़ायदा क्या है, इसके दो मेन फंक्शन है।
इसने हमारी इफरेंट आर्ट्रियोल को कंस्ट्रिक्ट कर देना है और इसने हमारे एल्डोस्टेरोन को स्टिमुलेट करना है। अब पीछे मैंने आपको बताया था इफरेंट आर्ट्रियोल अगर हमारे पास कंस्ट्रिक्ट हो गया, ये देखें जितना हमारे पास इफरेंट आर्ट्रियोल कंस्ट्रिक्ट हुआ GFR उतना इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, हमारा GFR इंक्रीज हुआ तो हमारा ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो गया। ठीक है, देन हमारे पास एल्डोस्टेरोन। एल्डोस्टेरोन इज अ हार्मोन। इसका काम क्या है, इसने हमारी सोडियम, इसने हमारी वाटर की रीअब्जॉर्प्शन ब्लड के अंदर से ज़्यादा करवा देनी है। ठीक है, तो इसने हमारी ब्लड के अंदर से रीअब्जॉर्प्शन ज़्यादा करवा देनी है। जो हमारा यूरिन वगैरह बन रहा था उसके अंदर से इसने रीअब्जॉर्प्शन करवा कर ब्लड के अंदर चीज़ें शामिल कर देनी है। जब ब्लड के अंदर चीज़ें शामिल होगी, हमारी ब्लड फ्लो जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगा, प्लस हमारा ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज़ हो जाएगा। जब ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज़ हुआ है तो हमारा ब्लड प्रेशर इंक्रीज़ हो जाएगा। ये था हमारा छोटा सा फंडा कि डास वर्क कैसे करता है। अब हम देखते हैं इसका समरी टेबल, जिससे हमारा जो पूरा कंसेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा। डेफिनेशन क्या है, GFR इज़ अ अमाउंट ऑफ फिल्ट्रेट फॉर्म पर मिनट 125 ml पर मिनट। आपने याद रखना है जितनी भी हर मैं टॉपिक की समरी टेबल ऑलमोस्ट देता हूँ, जिन टॉपिक का मैं समरी टेबल देता हूँ आपने लाजमी याद करना है। उसमें से MCQs वगैरह वाइवा वगैरह पूछा जाता है। देन नॉर्मल वैल्यूज़ की 125 ml पर मिनट या 180 लीटर पर जो डे, और 0.1 कह रही है 1% जो है ना ऑलमोस्ट, हाँ इतनी 1%। मैं देखता हूँ एक मिनट, मिस्टेक लग गई है। हाँ 1% जो है ना हमारा यूरिन बनता है। उसके बाद मेन फैक्टर ब्लड प्रेशर, इफरेंट आर्ट्रियोल, प्लाज्मा प्रोटीन लेवल, वुमेन कैप्सूल का प्रेशर। ठीक है, इसका मैकेनिज्म क्या है, मियोजेनिक मैकेनिज्म जिसमें स्मूथ मसल रिलैक्स या कंस्ट्रिक्ट होना है, ट्यूब्यूलर ग्लोमेरुलर फीडबैक, NaCl की रेगुलेशन वगैरह। राश जो है हमारा एक पाथवे है, रेनिन एंजियोटेंसिन जन में कन्वर्ट होना है, फिर एंजियोटेंसिन 1 में, फिर एंजियोटेंसिन 2 में। एंजियोटेंसिन 2 ने हमारा GFR और जो ब्लड प्रेशर है उसको इंक्रीज करवा देना है। क्लिनिकल इंपॉर्टेंस, लो जो हमारा जब भी GFR, ये बहुत ज़्यादा वायदा पूछा जाता है, हमारा GFR लो हो तो हमें क्या होता है, हमें किडनी डिजीज़ हो सकती है। अगर हमारा GFR ज़्यादा हो तो हमें क्या हो सकता है, लॉस ऑफ वाटर, जिसको हम डिहाइड्रेशन कहते हैं, और सल्यूट वगैरह हो जाता है। ये था हमारा आज का लेक्चर। इन सब के जो नोट्स है ना वो आपको डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मौजूद है, आपको वहाँ से मिल जाएंगे। जज़ाकल्लाह। लेक्चर को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।